सच गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। तो खबरों की रफ्तार तो वही है, बस परिभाषाएं नहीं हो गई हैं। आज हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। एक दिवसीय दौरे पे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया गया। काशी को करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 सियासी दल। कहा, गिरफ्तारी और जमानत के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं। फरार अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका, बॉर्डर पे सख्त तलाशी अभियान शुरू। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश की बेटियों का पावरफुल पंच, गोल्ड मेडल से एक कदम दूर निखत लवलीन, नीतू और स्वीटी पूरा। नवरात्र का आज तीसरा दिन, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो शक्ति की आराधना का आज तीसरा दिन है। आज शहर शहर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। देवी मां के माथे पे अर्ध चंद्र सुशोभित है। मां चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी कहा जाता है। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और भय मुक्ति का वरदान देती हैं। साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। कहते हैं, नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल के दोष दूर होते हैं। माता अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं और इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र पर शहर शहर कैसे माता की भक्ति का रंग भक्तों पे चढ़ा है, इसकी 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भक्त माता की आराधना में झूम रहे हैं। देश भर के मंदिर माता के जयकारों से गूंज रहे हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। माना जाता है कि देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता आती है। मां के रूप की अगर बात की जाए तो मां चंद्रघंटा का रंग सोने की तरह दमकता हुआ है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पड़, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आपको भय से मुक्ति मिल सकती है और अपार साहस मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको माता चंद्रघंटा क्यों कहते हैं? इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। एक बड़ा सा घंटा, इनके सर पर घंटे के जैसा चंद्रमा है जो आपको दिखाई देगा, इसलिए इनको माता चंद्रघंटा कहते हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में इनके अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, यानी एग्रेसिव मोड है, शक्ति का रूप है, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रज्वलयमान स्वरूप इनका माना जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है।
देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा मां को सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मां चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश में आज नवरात्रों की धूम है और यही आपको दिखाते हैं। शिल्पी सेन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं और नीतू झा हमारे साथ छतरपुर से हैं। तो सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। शिल्पी, बताइए, आज मां के तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है, चंद्रघंटा रूप की पूजा हो रही है। तो इस मां के स्वरूप के लिए क्या खास किया जाता है, किस तरह से खास पूजा होती है, क्या खास भोग लगता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, नवरात्र के अलग अलग दिनों में जो माँ के स्वरूप होते हैं उनमें अलग अलग उनका विधान है, अलग अलग उनकी पूजा है। लेकिन जो सबसे बड़ी मान्यता है और जो हर घर में जिसका पाठ होता है वो है दुर्गा सप्तशती। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा, हालांकि माँ चंद्रघंटा का बाकी हाथ में तो आयुध रहते हैं लेकिन एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। तो माँ है, माँ के आंचल में सभी आना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ जो अभय मुद्रा में रहता है वो अपने भक्तों के लिए है। विशेष रूप से अगर आज के दिन हम देखें तो लोग उनको यहाँ आकर के जो मंदिर हैं, देखिए इस समय हम भीड़ इसलिए देख पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल दोपहर का वक्त है और आमतौर पर कहा जाता है कि मंदिरों में दोपहर के वक्त में जो सुबह और शाम करके थोड़ी सी कम भीड़ होती है। ये जरूरी है कि यहाँ पर लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करके यहाँ आते हैं। तो सुबह से लोगों ने पूजा अर्चना की है, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर चढ़ाने के लिए भोग प्रसाद यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन माँ को जो श्रृंगार का सामान पसंद है वो हर दिन माँ को चढ़ाने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। और हम एक ऐसी ही महिला हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। माँ चंद्रघंटा सबको अभय वरदान देती है। मैं 2 शब्द काली माता का गाना चाहती हूँ। पकड़ लें। जयकारा शेरा वाली दा, बहुत साचे दरबार की जय। हाँ, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना। तुम काली रूप में आना, तुम काली रूप में आना। खप्पर साथ लेके योगिनी हाथ लेके चली आना मैया जी, चली आना। ये इनके मन के भाव हैं, लेकिन सबके मन के अपने भाव हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोबाइल जिन लोगों के हाथ में है वो इन पलों को कैद करना चाहते हैं तस्वीरों में। कितनी प्रसन्नता है, माँ के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं आप तस्वीरें की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर लग रहा है। माँ के दर्शन करके पूरा शरीर धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हमेशा हर नवरात्र में हम लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। आज खूब अच्छी भीड़, मगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ तो माँ के नारायणी स्वरूप की पूजा होती है, यानी लक्ष्मी और नारायण की यहाँ प्रतिमा है, लेकिन पूजा काली करते हैं। हमारी सहयोगी नीतू का जो इस वक्त छतरपुर मंदिर में मौजूद है। नीतू, सुबह से आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो अभी कितनी भीड़ हो गई है? देखिए, अभी अगर मैं भीड़ की बात करूं तो सुबह थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन अभी मैं अपने सहयोगी से कहूंगी एक बार कैमरा घुमा के जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि मंदिर में भीड़ बहुत है। जबकि देखिए, दिल्ली में बारिश भी हो रही है, मौसम जो है वो सुहाना बना है, लेकिन बारिश एक परेशानी बन जाता है आमतौर पर महिलाओं के लिए निकलने में बाहर, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन बावजूद इसके मंदिर में भक्तों का सैलाब है, यहाँ भक्त आ रहे हैं। सुबह अभी थोड़ी देर पहले आरती भी हुई थी। यहाँ माता की एक दिव्य आरती होती है जो सुबह की जाती है, उसके बाद दोबारा एक बार फिर आरती हुई और भक्त यहाँ पर आकर माता के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं।
देखिए जगह जगह से भक्त यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं माता का आशीर्वाद लेने, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो श्रद्धा होती है ना भक्तों की, वो बहुत खास होती है। माता जी कहाँ से आई? छतरपुर से। माता से क्या मुराद मांगी? माँ की सेवा के लिए। क्या कुछ खास याद है माँ के साथ? माँ का आशीर्वाद है बस माँ को। देखिए लोग किस तरह से माता की जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ माँ कात्यायनी रूप में विराजमान है और सुबह से ही ये नारे, जो माता का जयकारा है वो लगाया जा रहा है। लोग अपनी मुरादें मांग रहे हैं माँ से कि वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो। यहाँ पर अगर आप माँ के स्वरूप को एक बार देखिए तो यहाँ पर माँ आपको उस स्वरूप में नजर आएंगी जिसमें उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथ में तलवार है, साथ ही अस्त्र और शस्त्र है, क्योंकि यहाँ माँ महिषासुर का वध करते नजर आती है। माँ का वो स्वरूप है जिसमें वो सिंह पे सवार है। पंडित जी ने भी हमें बहुत खास जानकारी दी थी कि किस तरह माँ के श्रृंगार के लिए 3 बजे से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और खास बात यह है कि ये वो मंदिर है जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी बंद नहीं होता। 24 घंटे इसके कपाट खुले रहते हैं और माता के श्रृंगार के लिए रोज दक्षिण भारत से एयरलिफ्ट करके फूल लाए जाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, जिससे माता का श्रृंगार हो। और माता का जो श्रृंगार है वो खास होता है क्योंकि उनके वस्त्र और आभूषण दोहराए नहीं जाते। माता जी कहाँ से आई? हम सागरा से आए, बलबीर नगर। जी क्या मुराद मांगी? हमने मेरे पोता हो जाए। पोता हो जाए। अरे वाह, अच्छा ये तो, बताइए वाकई हमेशा यहाँ आती है? यहाँ पर नहीं, भक्त मैं किस काफी तरह साल की बाद आई हूँ। मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मन में भक्ति का भाव और किस तरह से भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है, ये देखकर मन वाकई प्रसन्न हो जाता है। आप दोनों के पास फिर से लौटेंगे, शिल्पी और नीतू। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मां की भक्ति का ही रंग है, इसके बारे में हमने आपको बताया और इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिरों में बने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पारस दामा हमें मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में किस तरह के दर्शन करवा रहे हैं, देखिए आप भी। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और देश के अलग अलग मंदिरों में लोगों का तांता लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। देश के अलग अलग मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं माता जी के। ऐसे में मुंबई के सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात और प्राचीन मंदिर मुंबा देवी पे भी चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन लगातार लोगों का तांता बढ़ते जा रहा है। लोग लगातार घंटों घंटों जो हैं वो कतारों में खड़े रह रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। सुबह से ही इस मंदिर में जो है वो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कितनी तादाद में लोग यहाँ हैं और संख्या आप देख सकते हैं। माता जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्र के लिए किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, किस तरीके से उसकी सुंदरता बढ़ाई गई है, वो भी देखने लायक है। दृश्य बहुत जो है वो अच्छा दिख रहा है। फूलों से जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा को और माँ मुंबा देवी को भी आभूषणों से और फूलों से पूरी तरीके से सजाया गया है। ऐसे में आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आने वाले और दिनों के लिए भी यहाँ पर लोगों का तांता इसी तरीके से लगता रहेगा। लोग माता मुंबा देवी और माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते रहेंगे। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो पारस ने मुंबई से हमें मुंबा देवी के बड़े ही खूबसूरत दर्शन कराए और अब चलते हैं पंचकुला, जहां हमारे सहयोगी ललित जो है वो इस वक्त मौजूद है और पंचकुला की मनसा देवी में कैसा नजारा है वो भी आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रों का आज तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। किस तरह का भाव और श्रद्धा है वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लोग बड़ी दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे और खास तौर पर अगर हम बात करें, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से अपनी मान्यता और अपनी पूजा के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज।
पंचकुला। एक बार फिर से रुक करते हैं शिल्पी का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ ऋतु है हमारे छतरपुर से। तो शिल्पी, आप ही बताइए ना, आज के दिन जो मां को अर्पण किया जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, माँ को श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर अर्पित की जाती है, और जब आप किसी भी देवी मंदिर में जाते हैं तो श्रृंगार का सामान सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ लोग ले जाते हैं, हाथों में लोगों के वो होता है। और सबसे ज्यादा जो माँ को पसंद है वो ये कि नारियल चढ़ाया जाता है हर जगह। आप जिस भी भक्त के हाथ में एक टोकरी देख रही होंगी माँ के प्रसाद की, उसमें नारियल चढ़ाने के लिए है। और लाल चुनरी जो माँ को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये काली मंदिर है, तो यहाँ पर एक अलग भी परंपरा है, यहाँ पर काली चुनरी भी चढ़ाई जाती है। और आमतौर पर हमने देखा है कि हरी या लाल चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काले रंग का चोला और काली चूड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं, और नवरात्र के सभी दिनों में चढ़ाई जाती हैं। जो हमें पंडित जी ने यहाँ बताया था वो ये कि ये काली की स्वरूप हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में, नारायणी रूप में, इसलिए यहाँ पर काला चोला भी चढ़ता है। और काला वस्त्र जो आमतौर पर काला लोगों को लगता है कि नवरात्र में नहीं बहुत ज्यादा उपयोग में होता, वो भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और वो भी यहाँ पर चोला हो या चुनरी हो या चूड़ी हो, लोग चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या चढ़ाया। ये बताइए, माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ाया? नारियल चढ़ाया है, मेवे चढ़ाए, चूड़ी, सुहाग पूरा किया है। पूरा सुहाग दिया है। जैसा कि श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है माँ को सबसे ज्यादा श्रृंगार की सामग्री प्रिय है, तो आपने क्या क्या चढ़ाया? माता को श्रृंगार की सामग्री में सबसे ज्यादा तो नारियल प्रिय है, और सुहाग की सामग्री में उन्हें चुनरी, सिंदूर, मेन तो सिंदूर और चुनरी होता है, तो सिंदूर, चुनरी, बिंदी यही चढ़ाया हुआ है। और बाकी तो जो यहाँ लोग बेचते हैं वही हम लोग ले लेते हैं। घर से जो थोड़ा बहुत लेके आए वो ठीक है, लेकिन नारियल, चुनरी, सिंदूर घरों में भी चढ़ाया जाता है। घर में भी लोग अपने तो अलग अलग दिन, क्योंकि नवरात्र के घर में आयोजन हर एक के होता है, तो आज के दिन कुछ विशेष करती हैं? आज माँ चंद्र घंटा की उपासना होती है, तो उनको मेन लाल रंग की चीजें ज्यादा अर्पित की जाती हैं, जैसे लाल चुनरी है और गुड़। भोग में उनका गुड़ जो है मेन वो है, और बाकी लौंग, नारियल, बताशा तो सभी लोग सब दिन चढ़ते हैं। चंद्र घंटा माँ को गुड़ है, लौंग, ये सभी होता है। और कपूर में लौंग की आरती भी बहुत सारे लोग करते हैं, हमने यहाँ पर देखा है। बहुत भव्य आरती संध्या काल में होती है, और नवरात्र में यहाँ लोग करते हैं और शामिल भी होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, वैसे तो जिन लोगों का व्रत है हमारे साथ, और रुक कर लेते हैं नीतू का भी, जो इस वक्त हमसे छतरपुर से जुड़ी हुई हैं। नीतू, कहा जाता है कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद होता है, और हम जो सजावट देख रहे हैं माता को बड़ी ही खूबसूरत फूलों से, लाल फूलों से सजाया गया है, तो इस सजावट के बारे में बताइए, क्या ये दिल्ली से ही ये फूलों की माला आई है या कहीं बाहर से ये माला को मंगवाया गया है? देखिए, माँ की सजावट को एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी को कहूंगी थोड़ा जूम करके दिखाए। माँ की सजावट बेहद खास होती है। ये जो पुष्प आप देख रही हैं माँ के गले में, ये उत्तर भारत के नहीं बल्कि दक्षिण भारत के पुष्प हैं। यहाँ रोज इन्हें एयरलिफ्ट करके मंगवाया जाता है, और सोचिए सुबह ये माला तैयार की जाती है जिसमें आपको रंग बिरंगे पुष्प नजर आएंगे। ये कुछ खास पुष्प हैं जिससे माता का श्रृंगार किया जाता है। और पीछे जितनी भी डेकोरेशन आप देख रही हैं, जो भी ये पुष्प हैं, ये सब दक्षिण भारत से मंगाए गए हैं। और वहीं अगर माँ के श्रृंगार की मैं बात करूं तो आज माता को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है। और अब गौर करिए, ये साड़ी अब कल रिपीट नहीं होगी। ये जितने भी आभूषण माँ ने पहने हैं ये भी रिपीट नहीं होंगे, और ये पुष्प भी रिपीट नहीं होगा। तो माता कात्यायनी की यही खास बात है इस मंदिर की, कि यहाँ माता के श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार काफी अहम होता है, इसलिए यहाँ पर माता का श्रृंगार खास ढंग से किया जाता है। अब सोचिए, सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे तक रोज माता का श्रृंगार होता है, और उसके बाद माता की आरती होती है। तो माता का जो श्रृंगार है इस मंदिर में, वो अपने आप देखने को बनता है और बेहद खास होता है। जी नीतू, एक बार आपके पास फिर से लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बनारस का, जहां पर कुछ खास नवरात्र के रंग दिखाए जा रहे हैं। आइए।
चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन जहां दुर्गा स्वरूपों में माता चंद्रघंटा के दर्शन की मान्यता है, तो वहीं गौरी के स्वरूपों में माता सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। इस समय वाराणसी के चौक क्षेत्र में स्थित बाबा आदि विश्वेश्वर के मंदिर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहां पर अति प्राचीन मंदिर माता सौभाग्य गौरी का स्थित है। यहां सुबह तड़के से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। बनारस के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से दुर्गा स्वरूपों के मंदिर हैं, उसी तरह खास तौर से जो इस चैत्र नवरात्र में पूजे जाने वाली गौरी स्वरूपों की पूजा होती है, उनके भी मंदिर स्थित हैं और यहाँ गौरी के भी दर्शन की विशेष मान्यता है। इस समय इस चौक क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में हम आप पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि भक्त सुबह से ही यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। जी पुजारी जी, आज के दर्शन की क्या महत्ता है, क्या महत्व है और माता से किस तरह का लाभ मिलता है, किस तरह का पुण्य मिलता है, नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ दवे, पुजारी श्री आदि विश्वेश्वर नाथ जी, माता सौभाग्य गौरी श्रृंगार गौरी का विग्रह यहाँ विद्यमान है। और वासंतिक नवरात्र में तृतीया के दिन माता श्री सौभाग्य गौरी का पूजन दर्शन का महत्व है और इनके दर्शन पूजन से दाम्पत्य जीवन सुखमय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लंबे सौभाग्य वर्धन के कामना के लिए लोग दर्शन पूजन करते हैं और पुरुष कई बार दर्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि व्यापार बाधा दूर करती है माता। तो कुल मिला के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इनके दर्शन की मान्यता है। माता सौभाग्य गौरी जो गौरी स्वरूप हैं, कहा यह भी जाता है कि यह सौभाग्य देने वाली हैं और माता अति प्रसन्न होती हैं श्वेत वस्तुओं के दान से। अगर इनको श्वेत वस्तु, श्वेत फल फूल अगर चढ़ाया जाए तो माता ज़्यादा प्रसन्न होती है। हमारे साथ यहाँ पर भजन कीर्तन करती हुई आई हुई श्रद्धालु भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आज के दर्शन का क्या विशेष महत्व है? माता किस तरह की मुरादें पूरी करती? चैत्र नवमी चल रहा है, चैत्र रामनवमी चल रहा है और इसमें हम सब आते हैं माँ के दर्शन करने, पूजन करने, अपने पति की अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, बाल बच्चे परिवार के लिए कामना करते हैं कि सुख समृद्धि दे माँ, देही सौभाग्यम माँ, आरोग्यम देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जय। बोलो सौभाग्य गौरी माता की जय। आज के दिन का किस तरह इंतजार रहता है? कहाँ से आप लोग आते हैं दर्शन? हम तो चौक से आ रहे हैं। मेरा नाम सिंपल केसरी है और हम अपने पति बच्चों के सुख समृद्धि के लिए यहाँ दर्शन करने आए हैं माँ श्रृंगार गौरी का। माता श्रृंगार गौरी का भी मंदिर यहीं पर है, माता सौभाग्य गौरी का भी मंदिर है। गौरी के 9 स्वरूपों में आज माता सौभाग्य गौरी के दर्शन की मान्यता है और यहाँ से न केवल वाराणसी के शहरी इलाके बल्कि दूर दूर से ग्रामीण इलाकों से भी भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए हाजिरी लगाते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GMT। जी, तो ये खबर पर हमें देश भर से कितने सुंदर मां के दर्शन हुए, इसी के साथ हम शिल्पी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ में नीतू का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड टीबी डे के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बटन दबाकर वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला का शिलान्यास समेत क्षय रोग उन्मूलन से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीबी हारेगा भारत जीतेगा का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साल 2025 तक भारत से टीबी को जड़ मूल से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोदी ने कहा कि टीबी की रोकथाम से जुड़ी 80% दवाएं आज भारत में ही बन रही हैं। उन्होंने कहा, टीबी की रोकथाम के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। मोदी ने कहा, टीबी को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। गांव में टीबी को लेकर ढेरों जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और आज इस मेजबानी समिट की भी मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें टीबी की रोकथाम की परियोजनाओं के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम रखा और इस दौरान कई चीजों का जायजा लिया।
किस तरह से टीबी की रोकथाम के लिए भारत में काम चल रहा है, 80% दवाइयां भारत में ही बन रही हैं, उसके बारे में बात की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वाराणसी में मोदी की जय जयकार होने लगी। उन्होंने जिस तरह से कई योजनाओं का मूल्यांकन किया और कई योजनाओं की सौगात देशवासियों को दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा, प्रधानमंत्री ने इसका नारा लगाया और इसी के साथ जो लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे थे उन्होंने भी इस नारे को दोहराया। टीबी को इस देश से हराना है और इसके लिए कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से दवाइयां, 80% दवाइयां यहां पर भारत में ही बन रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही टीबी को हराने के लिए और कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए जिससे मैसेज दिया जा सके कि टीबी अब भारत में ना रहे। शुरुआत करने वाले हैं और इसके बाद में पहुंचेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर 1780 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री का आगमन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टीबी की रोकथाम से जुड़ी 80% दवाएं आज भारत में हैं और उन्होंने कहा कि टीबी की रोकथाम के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। वो चाहते हैं कि लोग इस रोकथाम में उनके साथ जुड़े और लोगों की भागीदारी से टीबी को बिल्कुल भारत में खत्म कर दिया जाए। मोदी ने कहा टीबी को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। तो वाराणसी से हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो टीबी की रोकथाम के लिए बातें कही उसमें क्या खास रहा। कुमार अभिषेक, आप हमें बताइए कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज क्या खास बातें रही, उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया, लोगों से किस तरह से जुड़े। देखिए, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तकरीबन घंटे भर चला और वन वर्ल्ड टीबी के नाम से, यानी कि दुनिया में जो क्षय रोग है, टीबी का रोग है, इससे लड़ने, इससे मुक्ति का के लिए ये जो कार्यक्रम था इसे बनारस में रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की इस बात के लिए भी तारीफ की कि इस वक्त जो अपना देश है टीबी से बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ रहा है और इसके उन्मूलन को लगभग के लक्ष्य को इसने लगभग पूरा किया है। लेकिन दुनिया भर में अभी भी इस रोग से जूझने वाले लोग हैं और देश इस वक्त 80% से ज्यादा जो इसकी ज़रूरतें हैं वो देश खुद पूरा करता है, यहाँ तक कि दुनिया को भी मदद करता है। तकरीबन 10 देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए हुए थे और सैकड़ों की तादाद में जो प्रतिनिधि हैं, खासकर जो लोग क्षय उन्मूलन यानी कि टीबी रोग उन्मूलन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। वाराणसी में दुनिया भर से में 6 रोगों से लड़ने वाले, जूझने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे लोगों का ये सम्मेलन वाराणसी में बुलाया गया था और प्रधानमंत्री ने इसमें बखूबी अपनी बातें रखी हैं। मैं थोड़ा बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके ग्राउंड में। लोगों से ये जो ग्राउंड है इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, लेकिन ठीक इसके बैकयार्ड में प्रधानमंत्री एक मीटिंग ले रहे हैं, स्वस्थ दृष्टि और स्वच्छ वाराणसी। ऐसे लोगों को जिनको आंखों से दिखता नहीं था, जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत थी, ऐसे हजारों ऑपरेशन गरीबों के कराए गए हैं। उन्हें यहां से चित्रकूट भेजा गया है इस इलाके के लोगों को और वहां मुफ्त में जो ऑपरेशन हुए, ऐसी महिलाओं से, ऐसे लोगों से माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को इस वक्त प्रधानमंत्री सुन रहे हैं।
जी कुमार अभिषेक, आज का दिन काशी के लिए बेहद खास है, किसी त्योहार से कम नहीं है। एक तो चैत्र नवरात्र का पावन मौका और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो 1800 करोड़ योजनाओं का जो है वो तोहफा दिया है काशी को, तो अपने आप में एक खास बात है। तो आगे के कार्यक्रम क्या है? आपके पीछे जो भीड़ है उससे देखिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तादाद में जो है वो लोग वहां मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। देखिए, हजारों की तादाद में उनके समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग मौजूद हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आएंगे और यहां पर 1780 करोड़, लगभग 1800 करोड़ का जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री करेंगे। और उसमें सबसे अहम जो है प्रोजेक्ट वो है यात्री रोपवे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका एक शिलान्यास करेंगे। और ये कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया चौक तक हवा में ये रोपवे होगा, जो कि यात्रियों के लिए, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा। सबको मालूम है कि वाराणसी की गलियां, वाराणसी की सड़कें संकरी हैं और यहां पर अब जो काशी कॉरिडोर बनने के बाद की जो भीड़ है वो अभूतपूर्व है। करोड़ों लोगों की मौजूदगी होती है एक एक महीने में यहां पर। ऐसी स्थिति में जो यातायात है उस पर दबाव है, ट्रैफिक पर दबाव है, सड़कें संकरी हैं। तो अब जो यात्री रोपवे है उसका शिलान्यास होने जा रहा है। जी कुमार, इस बात के बारे में भी हमें और जानकारी प्राप्त हुई। पता चला कि रोपवे के निर्माण में 644 करोड़ का खर्च आने वाला है और रोपवे से कैंट से गदौलिया की दूरी महज 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। और कुछ खास जानकारी आप इस बारे में हमें दें। बिल्कुल, ये 3.8 यानी कि लगभग 4 किलोमीटर का ये रोपवे है और जो आज 1800 करोड़ की जो ये परियोजना है उसमें अकेले लगभग 644 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो इस रोपवे पर जाने वाला है। और जो प्रशासन है, खास करके वाराणसी प्रशासन है, उसे उम्मीद है कि जो श्रद्धालुओं का एक बोझ जो ट्रैफिक पर होता है उसे ये जो यात्री रोपवे है वो इसे पूरा करने में सक्षम होगा। आपको एक बात और बता दें कि दुनिया में इस वक्त शहरों के बीच में रोपवे सिर्फ 3 शहरों में चलता है। तीसरा शहर होगा वाराणसी, जहां इसकी सुविधा लाई जा रही है। 2026 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा और तब तक माना यह जा रहा है कि 1 महीने में कई करोड़ जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो बनारस में हुआ करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है वाराणसी के लिए, खास करके जहां मेट्रो नहीं है, जहां दूसरे संसाधन नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ पतली सड़कें हैं, संकरी गलियां हैं। जी कुमार अभिषेक, शहर में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जमीन से आसमान तक हिंद का सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए थल सेना और वायुसेना ने मिलकर वायु प्रहार युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने का जोर दिया गया। 4 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में भारत के जाबाजों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। घने जंगलों में दुश्मनों पर पैनी नजर। आसमान में सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह। यह है थल सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास वायु प्रहार। असम के जोरहाट में सेना के ये जवान अपने युद्ध कौशल को और धार देने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। युद्ध जैसे हालात में दुश्मन से मिलने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए इन जवानों ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। वायु प्रहार युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों सेनाएं मिलकर किसी ज्वाइंट ऑपरेशन को प्रभावशाली ढंग से अंजाम दे पाएंगी। वायु प्रहार एक्सरसाइज में थल सेना और वायुसेना के जवानों ने ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। ईस्टर्न थिएटर में 96 घंटे के इस युद्धाभ्यास में जवानों को विमान से युद्ध क्षेत्र तक कम से कम वक्त में पहुंचाने की काबिलियत परखी गई। दुर्गम इलाकों में सेना की सभी टुकड़ियां बेहतर तालमेल के साथ मिशन को पूरा कर पाएं, इसका अभ्यास भी किया गया। दिन के साथ साथ रात के वक्त भी दुश्मन के हमलों को नाकाम करने की तैयारियों को भी परखा गया।
इस युद्धाभ्यास में सेना के जवानों ने साबित कर दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जोरहाट से पूर्ण विकास वोरा, गुड न्यूज टुडे। तो आइए देखते हैं आज का विचार। गौतम बुद्ध ने कहा है, 1000 योद्धाओं पे विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। तो लंच टाइम में खबरों के प्लेटो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।